ओम श्री गुरु बसवलिंगाय नमः. Pharmaceutics first. B Pharmacy first semester. Unit number 1. Chapter number 2. Introduction to dosage form. Dosage form जानने से पहले हमें ये पता करना है what is drug. Drug is one type of chemical substances or chemical agents that is used in the treatment of diseases, prevention the diseases, cure the diseases, and diagnosis the diseases. That is in the man और एनिमल्स में ये सारे वो ड्रग सब्सटेंसेस काम कर रहा है बोले तो दैट इज कॉल्ड एज अ ड्रग. ओके, वो ड्रग फार्माकोलॉजिकल एक्शन विल बी शो कर रहा है. फार्माकोलॉजिकल एक्शन मीन्स ड्रग का एक्शन. ओके, दैट्स अ फार्माकोलॉजिकल एक्शन बोले तो दैट इज अ ड्रग एक्शन. ओके, ड्रग हम लिए तो वो बॉडी के अंदर जाने के बाद एक्शन शो कर रहा है या नहीं, दैट इज कॉल्ड एज अ ड्रग. ओके, कर रहा है तो कितना कर रहा है, दिस इज द ड्रग डेफिनेशन. अब हम सोर्स ऑफ ड्रग, हम अभी बोले ये ड्रग है, एक ड्रग है बोले तो दैट इज अ केमिकल सब्सटेंसेस. वो डिसीज को क्योर करती है, प्रिवेंशन करती है बोले तो ये हम ड्रग है. ये ड्रग हम बनाते कैसे हैं? ओके, किसके मदद से हम ड्रग बना सकते हैं, उसके सोर्सेस कौन कौन से हैं, किसके मदद से हम ड्रग बना सकते हैं, दैट इज अ बेसिक क्या है, किसके मदद से हम, किसके मूल से हम ड्रग बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ सोर्स. सोर्स बोले तो किसके जरिए से हम ड्रग को बना सकते हैं. ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ सोर्स. सोर्स ऑफ ड्रग दैट इज वन इज अ नेचुरल सोर्स. सोर्स में आते हैं प्लांट्स और एनिमल से हम क्या कर सकते हैं, उसके थ्रू हम ड्रग बना सकते हैं. अब हम फर्स्टली देखेंगे प्लांट सोर्स. प्लांट सोर्स. ओके, प्लांट सोर्स दैट इज वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट. प्लांट में हम वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट को यूज कर सकते हैं. वन प्लांट में, एक एक प्लांट में रूट क्या हो सकता है, मेडिसिनल वैल्यू ज्यादा रहता है, उससे हम एक्सट्रैक्ट करके ड्रग बनाते हैं. सम ऑफ द प्लांट्स में लीव्स ज्यादातर मेडिसिनल वैल्यू इंक्लूडिंग रहता है, सो लीव से हम एक्सट्रैक्ट करके हम ड्रग बनाते हैं. ओके, सो various parts of the plants like that is the root, seed, leaf, stem, okay, rhizomes etc. और वन टाइम क्या रहता है बोले तो वन टाइम में क्या रहता है, पूरा होल प्लांट ही जरूरी रहता है. दुनिया में ऐसा भी है, पूरा प्लांट के मदद से ही हम, पूरा प्लांट ही मेडिसिनल वैल्यू ज्यादा रहता है, इसके वजह से वो प्लांट से ही हम, पूरा प्लांट से ही हम ड्रग, उसमें से मेडिसिनल वैल्यू का एक्सट्रैक्शन करके हम क्या करते हैं, ड्रग बनाते हैं. सो प्लांट्स में होल बॉडी ऑफ द प्लांट और वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स like roots, bark, stem, leaf, seed and flower and drug that is in the हम उस सीड से, उस रूट से, उस लीफ से हम क्या कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ड्रग के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एंड गिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन. वो हमारे बॉडी के अंदर जाके फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है, दैट इज अ प्लांट्स के थ्रू.
देयर इज अ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। ओके, मैंने बोले यहाँ पर मेडिसिनल वैल्यू बोले तो भी एक ही है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स बोले तो भी एक है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स और मेडिसिनल वैल्यू क्या रहता है, लाइक दैट इज अ ग्लाइकोसाइड्स रहते हैं प्लांट्स के अंतर्गत, ग्लाइकोसाइड्स, ऑयल, कार्बोहाइड्रेट्स, रिलेटेड कॉम्पाउंड्स रहते हैं। ओके, दीज आर एसेंशियल फॉर द ह्यूमन बॉडी के लिए ये एसेंशियल रहते हैं। एंड वो these are used, that is medicinal value, these are the one type of medicinal value, glycosides, oil, carbohydrates, these are the one type of medicinal value that is converted in the form of ड्रग के फॉर्म में करके हम उस डिसीज को हम क्यूर कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज दैट इज अ प्लांट सोर्स के हो गए। ओके, यहाँ पर सेकेंड वन इज एनिमल्स। एनिमल्स से हम क्या क्या कर सकते हैं? एनिमल्स में भी हम पार्ट ऑफ द एनिमल और एनिमल के वन पार्ट लेके, वन ऑर्गन लेके उससे हम एक्सट्रैक्ट। कॉड फिश के अंदर कॉड लिवर ऑयल रहता है, यहाँ पर उसमें कॉड लिवर ऑयल रहता है। फुल फॉर द मेडिसिन के तौर पे ये बहुत ही यूजफुल होता है ह्यूमन बींग्स के लिए। सो वो कहाँ पर पाया जाता है? दैट इज कॉड फिश से हम कॉड फिश के अंतर्गत एक्सट्रैक्ट करते हैं कॉड लिवर ऑयल। दैट इज उसको कन्वर्ट, वो एक्सट्रैक्ट करके हम क्या करते हैं? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ड्रग के फॉर्म में कन्वर्ट करके जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करने के लिए देते हैं। ओके, कॉड दैट कंटेन्स हाई लेवल्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है। ओके, हाई लेवल्स ऑफ क्या रहता है इसके अंतर्गत? हाई लेवल्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रहते हैं। विटामिन ए एंड विटामिन डी, इंसुलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पैंक्रियास ऑफ बोवाइन। पैंक्रियास ऑफ बोवाइन, यहां पर हम कॉड फिश से हम क्या कर रहे हैं? एक्सट्रैक्ट। कॉड फिश से हम क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं? कॉड लिवर ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। कॉड लिवर ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द इट कंटेन्स ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इज एसेंशियल। उसके अंतर्गत हाई लेवल में प्रेजेंट रहता है। हम कॉड फिश से वो एक्सट्रैक्ट करके हम क्या करते हैं? उसको फॉर्म करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रग के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एज ए मेडिसिन के तौर पे हम यूज कर सकते हैं। वही पैंक्रियास के अंतर्गत प्रेजेंट रहता है, दैट इज द इंसुलिन प्रेजेंट रहता है। ओके, हमारे बॉडी के अंदर भी पैंक्रियास के अंतर्गत इंसुलिन रहता है। हमारे बॉडी को शुगर लेवल, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड लेवल में शुगर लेवल इंक्रीज रहे तो उसको क्या करता है? डिक्रीज करता है, मेंटेन्स द होमियोस्टेसिस ऑफ द शुगर लेवल इन द बॉडी। सो व्हेन इंसुलिन इज डेफिशिएंट इन नेचुरली, सो दैट टाइम वन एनिमल इज देयर, दैट इज अ बोवाइन। बोवाइन के अंदर भी क्या रहता है? पैंक्रियास रहते हैं। उस पैंक्रियास के अंतर्गत क्या रहता है? इंसुलिन। क्या रहते हैं? इंसुलिन। बोवाइन बोले तो दैट इज वन टाइप ऑफ, दैट इज कैटल्स रहते हैं। कैटल्स लाइक काउ, बफेलो। ओके, काउ, बफेलो, ईटीसी एनिमल्स के अंतर्गत से हम क्या करते हैं? उस बोवाइन के अंदर से हम इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट करके हम उसको एज ए ड्रग के फॉर्म में कन्वर्ट करके हम एज ए मेडिसिन यूज करते हैं। बोवाइन से हम इंसुलिन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। कॉड फिश से हम कॉड लिवर ऑयल सीक्रेट कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। मिनरल्स इज अर्ली ग्रीक फिजिशियन used iron to treat anemia. Anemia is a disorder of blood. When person will be weaknesses and anemia disease वो
परेशान है बोले तो दैट टाइम इन द ग्रीक कंट्री में क्या करते हैं, आयरन एज ए ट्रीट वीकनेस एंड एनीमिया के लिए ट्रीट कर सकते हैं, ट्रीट करते थे। मिनरल्स में ज्यादातर आते हैं इनऑर्गेनिक केमिकल्स, इनऑर्गेनिक केमिकल्स लाइक पोटेशियम रहने दो, आयरन रहने दो, सोडियम रहने दो, ओके, मैग्नीशियम रहने दो, ओके, मैग्नीशियम रहने दो, ओके, Zn+2 रहने दो, जिंक रहने दो। दीज आर दी सम ऑफ द मिनरल्स आर देयर दैट इज यूज्ड एज एन मेडिसिनल वैल्यू से हम उस मिनरल को भी हम ड्रग के फॉर्म में करके हम क्या कर सकते हैं, मेडिसिन की तरह यूज कर सकते हैं। चारकोल इज यूज्ड एज एन डायरिया ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। तो मिनरल्स पे क्या है, मेन सोर्स है फॉर द ड्रग मेडिकमेंट बनाने के लिए, मूल आधार है। ओके, लैबोरेटरी सोर्सेस आजकल ज्यादातर ड्रग और मेडिसिन ज्यादातर ड्रग कहाँ बना रहे हैं, लैबोरेटरी में ही क्या हो रहा है, यहाँ पर तैयार हो रहे हैं लैबोरेटरीज में। लैबोरेटरीज में क्या रहता है, लैबोरेटरीज में नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस रहते हैं, उसको नंबर ऑफ केमिकल्स रहते हैं, उससे हम ड्रग के फॉर्म में क्या करते हैं, ड्रग के फॉर्म में कन्वर्ट करके टू और मोर केमिकल सब्सटेंस को मिक्सचर करके हम एक नया ड्रग टैबलेट, नया ड्रग बनाते हैं। और ड्रग बना के दैट इज गिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन, वो ड्रग बॉडी के अंदर जाके फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। सो टुडे मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग आर प्रिपेयर्ड बाय केमिकली 2 और मोर कंपाउंड्स। मैंने बोला ना 2 और मोर केमिकल कंपाउंड्स को मिला के एक क्या कर रहे हैं, हम ड्रग बना के उसको मेडिसिन के तौर पे यूज कर रहे हैं फॉर द डिसीज क्योर। ओके, शॉर्ट टाइम में ही मोर इफेक्टिव देने का एबिलिटी रहता है लैबोरेटरी में तैयार किया सो मेडिसिन। इसमें एक एडवांटेजेस क्या है बोले तो लैबोरेटरी के अंदर, ओके, लैबोरेटरी के अंदर हम जो भी हम ड्रग बना रहे हैं वो ड्रग कैसा बना रहे हैं, वन और टू और मोर, ओके सॉरी, 2 और मोर केमिकल सब्सटेंस को मिला के क्या कर रहे हैं, हम एक ड्रग बना रहे हैं। दिस ड्रग विल बी शॉर्ट टाइम में ही क्या कर रहा है, शॉर्ट टाइम में ही मोर इफेक्टिवनेस दे रहा है। ड्रग का एक्शन क्या है, मोर इफेक्टिव है, ओके, मोर इफेक्टिवनेस है। एग्जांपल रहे दैट इज सल्फोनामाइड, अमोमॉर्फिन, क्लोरामफेनिकोल, erythromycin, kanamycin, neomycin, tetracycline. These are the some of the drugs that is the antibiotics drug है। एंटीबायोटिक्स बोले तो टू किल और inhibit the growth of the bacteria or microorganisms. Thank you for watching this video. God bless you my all respected friends.